हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस पार्ट में दिखाया जाता है कि लिंगजू उस मर्डर वाली प्लेस पर आया हुआ रहता है कुछ क्लू ढूंढने के लिए, ताकि उसको कुछ सबूत मिल सके। तो वो देखता है, घर की छानबीन करता है जहाँ पे उसे सारी चीज़ें बिखरी हुई मिलती है। उसके बाद वो अपनी इमेजिनरी पावर से वहाँ पर इमेजिन करता है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो वो इमेजिन करता है कि कोई दूध वाला आया था जिसने ही उस जज का मर्डर किया था। उसके बाद उस घर में जो लेडी रहती है वो उसका भी मर्डर कर देता है। उसके बाद वो घर में कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे मिल भी जाती है। और ये मर्डर ना एक चोरी लगी, इसलिए वो पर्स से सारे पैसे भी निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन लिंगजू उसका फेस इमेजिन नहीं कर पाता है। इधर हमारे ली को दिखाया जाता है जो कुछ क्लू ढूंढ लेता है कि ये इस मर्डर में लिंगजी का हाथ है। तो वो सीधा लिंगजी को अरेस्ट करने के लिए जाता है। इधर लिंगजू की दिखाया जाता है, घर आता है तो थायन उससे बोलती है कि तुम कॉफ़ी शॉप में गए थे क्या, इतनी स्मेल आ रही है तुम्हारे, किसी लड़की के साथ गए थे क्या। तो लिंगजू बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसी गलतफहमी हो गई है, मैं तो उस जज के घर पर गया था कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, बट मुझे वहाँ पर कुछ क्लू नहीं मिला। इधर दिखाया जाता है कि ली और ई दोनों आ जाते हैं लिंगजू को अरेस्ट करने के लिए। तो ली बोलता है कि तुम्हें हम लोग के साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। थाइन भी उन लोग के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और सोचती है कि आखिर वो लोग क्या पूछ रहे होंगे लिंगजू से। इधर दिखाया जाता है ली लिंगजू से पूछता है कि आखिर तुम्हारी कार उस मर्डर वाली जगह पर क्या कर रही थी, मुझे तो लगता है कि तुमने ही जज का मर्डर किया। लिंगजू बोलता है कि तुम्हें मेरा यकीन करना है या नहीं करना है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जज का मर्डर नहीं किया है। चाहे तो तुम थाइन से भी पूछ सकती हो, उस वक्त मैं उसी के साथ था। ली बोलता है मुझे इन सब में इंटरफेयर करना पड़ ही रहा है क्योंकि वो कार किसी और की नहीं मेरी दी हुई थी जिसे मैंने थाइन को दिया था। जो बोलता है तुम उससे जाकर पूछ सकते हो, उस वक्त मैं उसी के साथ था। इधर ली आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या लेना पसंद करोगी, टी या कोल्ड। तभी हमारी थाइन की उसे रिटर्न कर देती है और बोलती है कि लिंगजू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, मैंने तुम्हारी की लेकर लग रहा है गलती कर दी है। तो हमारा ली बोलता है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, तुम ले सकती हो, आफ्टर ऑल तुम उसे लव जो करती थी। थाइन बोलती करती थी, प्रेजेंट में अब नहीं करती हूँ, अभी तो मैं लिंगजू से करती हूँ। और इधर दिखाया जाता है कि थाइन की सिस्टर जैन किसी का वेट करती रहती है। तभी वहाँ पर ई आ जाता है और वो बोलता है अच्छा मौका है तुम्हारे साथ कॉफ़ी पर चलने के लिए, क्या तुम कॉफ़ी पियोगी। तो हमारी जैंग बोलती है नहीं कि मुझे कॉफ़ी पीने में इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसे इमरजेंसी कॉल आ जाता है। तो वो ई से बोलती है कि मैं तो किसी से मिलने आई थी बट मिल नहीं पाई, तो ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ। तो वो घर जाने लगती है तो ई बोलता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। जैन उसके साथ एग्री हो जाती है जाने के लिए। फिर दोनों जाते हैं। रात हो जाती है जाते जाते, तो वहाँ पर ली की गाड़ी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से दोनों को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ता है। तो हमारी जैंग बोलती है कि मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी तुम करते हो। उसे ठंड लग रही थी तो ये आता है और उसे अपना कोट निकाल कर देता है। बोलता है अब उम्मीद करता हूँ तुम्हें ठंड नहीं लग रही होगी। तो हमारी जैंग हंसने लगती है, बोलती है ज़्यादा मजाक मत करो। इधर दिखाया जाता है कि थाइयंग घर जाने लगती है। तभी वहाँ पर होंग आ जाता है और वो बोलते हैं तुम पुलिस स्टेशन क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। थाइयंग जाने के लिए एग्री हो जाती है। इधर लिंगजू को दिखाया जाता है जो कि बैठा रहता है। तभी उसे कुछ अचानक से महसूस होता है कि थाइयंग किसी मुसीबत में है। थाइयंग लिंगजू को कॉल करती रहती है लेकिन पुलिस स्टेशन में उसका फ़ोन जब्त कर लिया होता है तो वो फ़ोन नहीं रिसीव कर पाता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि थाइयंग किसी मुसीबत में है तो वो वहाँ से भागने लगता है। तो सारे पुलिस आकर उसे बोलते हैं तुम भाग नहीं सकते हो, तुम एक क्रिमिनल हो। जो बोलता है मेरा जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो बोलता है ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। ली लिंगजू को हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि हमारी थाइयन का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में रहती है। लिंगजू आता है और उसे सीधा हक कर लेते हैं। बोलते हैं क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा रो क्यों रही हो, मुझे बता सकती हो। तभी हमारी थाइयन बोलती है कि तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें इतना कॉल कर रही थी क्योंकि मैं के साथ जब घर रिटर्न आ रही थी तभी कोई कार वाले हमारा पीछा कर रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी और तुम्हारा कॉल लगा रही थी कि तुम मेरी हेल्प करो, लेकिन तुम मेरी हेल्प के लिए नहीं आए। तुम्हें मालूम है मैं मरते मरते बची हूँ। ये सोचकर
वो रोने लगती है। तभी हमारा लिंजू बोलता है तुम परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ ना। इधर हमारी थाइयन रोती रहती है और अपने मॉम डैड को बताती है कि इस एक्सीडेंट की वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा तुमने अपने बच्चे को खो दिया, और पिल्लों से उसकी खूब पिटाई करती है। कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि डॉक्टर ने हमें सच बता दिया कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तभी वहाँ पर लिंजू आ जाता है और बोलता है कि इसी वजह से थाइयन ने झूठ बोला, क्योंकि आप लोग हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते, इसी वजह से झूठ बोला गया। इधर दिखाया जाता है कि थाइयन आराम से रिलैक्स होकर बात करती रहती है। तभी वो जाती है और फ्रिज से एक वाटर बोतल निकाल कर पीती रहती है। तभी वहाँ पर लिंजू आ जाता है और उसकी पिक्स लेने लगता है। थाइयन शॉक में हो जाती है कि आखिर पिक कौन ले रहा है। तभी लिंजू बोलता है कि ये मैंने नया फ़ोन लिया है, तो बस इसका कैमरा चेक कर रहा हूँ कि कैमरा सही है कि नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी थाइयन अपनी सिस्टर से बात करती रहती है। उसकी सिस्टर बताती है कि मैं कल रात ली के साथ थी क्योंकि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो बस ऐसे ही तो हमारी थाइयन उसके पैर घसीटने लगती है कि तुम उसके साथ थी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लिंजू आराम से बैठा रहता है। तभी थाइयन आती है, उसने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, तो वो बताती है कि देखो मैंने शॉपिंग की हूँ और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद वो उसे परमिशन देती है, बोलती है कि मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ, जब भी मुझे इमरजेंसी रहेगी तो तुम मुझे किस कर सकते हो, लेकिन याद रखना सिर्फ इमरजेंसी में। जो को दिखाया जाता है वो एक्सीडेंट वाली जगह पर रहता है जहाँ पर थाइयन का एक्सीडेंट रहता है। वो अपनी इमेजिनरी पावर का यूज़ करता है और देखता है कि आखिर में यहाँ पर हुआ क्या था। जैसे कि थाइयन ने उसे बताया था कि मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया, तो ऐसा ही हुआ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ और डॉटर को मिलाने के लेके आता है ग्रैंड माँ से। तो वो मिलाता है और बोलता है कि मैं तो अभी तक यंग हूँ, आप कितनी ओल्ड हो गई हैं। वो ग्रैंड माँ कोई और नहीं हमारी थाइयन रहती है। थाइयन बोलती है तुमने शादी कर ली और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, और मैं इतनी ओल्ड कब से हो गई हूँ। उसके बाद वो उसका गला पकड़ कर दबाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो बेड से नीचे गिर जाती है क्योंकि वो सपना देखती रहती है। वो सपने में ही चिल्लाती रहती है। तभी वहाँ पर लिंजू आ जाता है उसकी हेल्प के लिए। वो देखती है कि सामने लिंजू और उसका गला पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने दूसरी लड़की को लाकर खड़ा करने की, वो भी तुम्हारी वाइफ और डॉटर। उसके बाद हमारी थाइयन को दिखाया जाता है जो कि लिंजू जहाँ पर ट्रेनिंग देता रहता है वहाँ पर आती है और वो लिंजू को ऊपर नज़र रखने की कोशिश करती है कि सच में कहीं मेरा ड्रीम हकीकत में ना कन्वर्ट हो जाए। वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियाँ लिंजू की खूबसूरती को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहती हैं। तभी हमारी थाइयन देखती है कि लिंजू किसी लड़की के साथ रहता है। वो उसका पीछा करती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो उसके साथ में एक बच्चा भी रहता है। ये देखकर तो वो ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि इसका एक बेबी है, क्या इन लोग का अफेयर शफेयर चल रहा है। तो उन लोग का पीछा करती है, बोलती है कि मैं आज किसी भी हाल में तुम्हारा पीछा करके रहूँगी और सच्चाई पता करके रहूँगी। उसके बाद उन लोग का पीछा करते करते जाती है। तभी देखती है कि लिंजू और वो लड़की दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वो बोलती है कि मेरे साथ कभी रेस्टोरेंट में नहीं गया और यहाँ पर रेस्टोरेंट में आया है। तभी वहाँ पर लिंजू से मिल जाता है और बोलता है तुम मेरा पीछा कर रही हो। थाइयन बोलती है ऐसा ही कुछ समझ लो। तो लिंजू बोलता है चलो घर चलते हैं। दोनों घर जाते हैं। इधर ली को दिखाया जाता है जो कि उस मर्डर वाली केस को सुलझाता रहता है और सोचता है कि आखिर किसने उसका मर्डर किया, क्योंकि लिंजू में मुझे डाउट था लिंजू तो मर्डर नहीं किया क्योंकि वो इनोसेंट है। तो आखिर ये मर्डर किसने किया, और किया भी तो है, क्यों किया है, कुछ क्लू नहीं मिलता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि मुझे कुछ क्लू मिले और उसके बाद उस पर वो रात दिन काम करता है। इधर हमारी थाइयन को दिखाया जाता है वो ब्रश करती रहती है और हमारे लिंजू के बारे में सोचती है कि वो कैसा है, दूसरी लड़की से अफेयर कर रहा है जो कि मैं घर में मौजूद हूँ। उसे मालूम नहीं मैं उसे कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ।